मनसा माता में वो रेप हुआ है एक बच्चे के साथ में, वहां का मैनेजमेंट कौन देखते हैं? उसका कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और उसके बारे में बोलते। सच तो बोलता ना, महिलाओं का बहुत ध्यान रखता है। बच्चे का जन्मदिन मनाया, वहां नृत्य करवाया, अर्धनग्न नृत्य था, वो महिलाओं का मान सम्मान था ना, महिलाओं को ताज बना रहे थे वहां। उस दिन महिलाओं का मान सम्मान कहां चला गया था? और राजेंद्र गोड्डा ने ये लाल डायरी को लेकर के ये जो सारा उपद्रव किया, ये लाल डायरी का प्रकरण कब का है ये? और ये डायरी लाए 3 साल हो गए और 3 साल पहले कोई रेड वगैरह पड़ी हुई, तो उसमें कहता है कि वहाँ से मैं ये डायरी लाकर 8-9 मंजिल पर और शीशे और जाड़ी तोड़ करके मैं लाया। तो ये जो डायरी 3 साल तक ये सुरक्षित क्यों रख रखी थी भाई? उनसे पूछा जाए कि ये डायरी इतने दिन तक आपने सुरक्षित कैसे क्यों रख रखी थी? अब जो कल परसों जो विधानसभा में जो ये किया, तो और इसमें सबसे पहली बात देखिए कि राजेंद्र जी राठौड़ जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा, पहले दिन ही कह दिया था कि कल हम एक बड़ा धमाका करेंगे। तो मेरे विचार से, जो मेरे आइडिया है, मेरा विचार है, भारतीय जनता पार्टी हमारे जो राजस्थान सरकार की जो लोकप्रिय है, हमारी जो ये योजनाएं हैं, सरकार की शानदार योजनाओं से बौखला करके, और मेरे हिसाब से राजेंद्र गोड्डा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ने सौदा किया है और सौदा करके इसे कोई कुछ कैसा भी करो कर साठ काट करके और ये पूरा प्रबंध यहाँ रचा है। राजेंद्र गोड्डा ने कहा कि वो महिलाओं के सम्मान की बात की थी, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया। कि महिलाओं की उसके लिए वो कह रहा है। एक मैं वो ये भी सुना कि उद्धव पार्टी में कल मर्डर हुआ 2 दिन पहले। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार में मंत्री थे वो, और उसकी डिजायर से यहाँ सारे अधिकारी लगे, ये सब खुद ने अपने डिजायर से यहाँ लगवाए। तो ये यहाँ जो क्राइम होते हैं, ये जो क्राइम हुआ पहले, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अपने चहेते अधिकारी को यहाँ लगा रहा है और फिर यहाँ क्राइम हो रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। काटली नदी में बजरी का अवैध खनन हो रहा है, वहाँ लूटपाट हो रही है, और प्रत्येक ट्रैक्टर ड्राइवर कोई बड़ा करोड़पति नहीं है, ट्रक का ड्राइवर कोई बड़ा वो पैसे वाला नहीं है, LNT वाला नहीं है, सभी से वहाँ चौकियाँ बना करके अवैध वसूली हो रही है। तो बोलना चाहिए उसको कि मैं यहाँ पैसे लूट रहा हूँ। इसी प्रकार से अरावली में जो ये मोहर्रम, अपनी देसी भाषा में मोहर्रम बोलते हैं, पूरी पहाड़ियों को खोखला कर दिया, अवैध कब्जे हो रहे हैं। तो बोलना चाहिए कि मैं कब्जा करा रहा हूँ, मैं अवैध माइनिंग को करा रहा हूँ, माइनिंग पे हमारे जो क्रेशर वगैरह चलते हैं सब पे अवैध वसूली हो रही है। तो उनको बोलना चाहिए कि अवैध वसूली को मैं कर रहा हूँ। ये सच तो बोलता है ना, सच बोल तो ये कहना चाहिए इसको। आज जनता में क्या सहानुभूति ले रहा है? सारी जनता, उद्धव पार्टी की जनता इसको जानती है। और कल पर आज से 1.5-2 साल पहले मदन गुजर का मर्डर हुआ था, कौन थे वो लोग? बोलना चाहिए सच है कि वो कौन थे। और उसमें फिर ये तो कम किए, वो मणकसास का रहने वाला है, विधानसभा क्षेत्र का था, एक जवान लड़का था, इकलौता लड़का था, और उसको पीट पीट के मार दिया गया। उसके घर तक, उसके आंसू पूछने घर तक नहीं गया। तो कहना चाहिए वो जनता जानती है सब कुछ। इसके बारे में सारी उद्धव पार्टी की विधानसभा क्षेत्र के लोग सभी जानते हैं कि ये कैसा है। अब ये हालात ये हो गए कि हमारे जैसे गुड़ापों, नेवरी, सुरा, कर्णादीपरा और छापोली, बाबरा, मंडावरा जो ये बेल्ट है, इसमें जितने भी पशुपालन है उनका बेचारे को सबका सत्यानाश कर दिया। त्रयमान मच रही है, लोगों में बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। अपने रेवड़ बेल भोजगढ़ में तो ये है कि भोजगढ़ गांव में तो स्थिति है कि रात को 8 बजे के बाद में कोई आदमी बाहर ही नहीं कर सकता। न कोई तारबंदी की है और न कोई दीवारें निकाले तो बहुत कम संख्या में है। तो ये एक बड़ी खिलवाड़ है उद्धव पार्टी की जनता के साथ इन्होंने किया है। और खुद कभी बडून के ऊपर मकान बना रहा है, कभी कहाँ की कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये सब जानते हैं लोग ये कैसी प्रवृत्ति का आदमी है, क्या कर रहा है। ये वफादार होता, ये कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तू बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह, हाथी के चिन्ह पर चुनाव लड़के गया था, बहन मायावती जी ने आपको टिकट दिया। ये वफादारी होता तो कांग्रेस बहुजन समाज छोड़ करके ये कांग्रेस में क्यों जाता? लेकिन कि मलाई खाने के लिए गए। ये ऐसे नहीं कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी, ये खुद चला करके मेरे को गई मलाई खाने के लिए वहाँ गया।
और उन्होंने वहाँ कांग्रेस पार्टी में इनको पूरे वो तवज्जो दिया, पार्टी ने इनका मान सम्मान किया और इनको मंत्री पद का पद दिया। और सारा काम करने के बाद में ये इस प्रवृत्ति का आदमी की ये किसी का भी नहीं है, न ये बहुजन समाज पार्टी का है, न कांग्रेस पार्टी का, न गहलोत सरकार का है। गहलोत जी ने क्या नहीं दिया है? मैं आपको बात बताऊं, गहलोत जी ने क्या नहीं दिया है? 2 बार मंत्री बनाया इसको, यहाँ सब कुछ कहा, जो कुछ मांगा उनको दिया है। और इन्होंने खुद ने कहा कि राजस्थान सरकार में मैंने जो गहलोत जी से मांगे मेरे को सब कुछ दिया है, मैं मांगता हूं वो ही मेरे को देता है। और आज वो 2 मिनट में इतने बुरे कैसे हो गए? ये गुण मानता नहीं है, ऐसा नहीं मानते है, और ये कुछ भी कर सकता है, इसका कोई मोरल नहीं है, ये मोरलेस आदमी है। और पूरी उद्धव पार्टी की जनता जानती है। आप बताइए कि मनसा माता में वो रेप हुआ है एक बच्चे के साथ में, वहां का मैनेजमेंट कौन देखते हैं? उसका कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और उसके बारे में बोलते। सच तो बोलता ना, महिलाओं का बहुत ध्यान रखता है। बच्चे का जन्मदिन मनाया, वहां नृत्य करवाया, अर्धनग्न नृत्य था, वो महिलाओं का मान सम्मान था ना, महिलाओं को ताज बना रहे थे ना वहां। उस दिन महिलाओं का मान सम्मान कहां चला गया था? तो ये सारी जनता जानती है, ये सब, और सारे लोग जानते हैं, उद्धव पार्टी जानती है, सब जानते हैं जिस पृष्ठभूमि से आया है। ये आप सब जानते हैं कि किस पृष्ठभूमि से है। अभी अपने आप को पाक साफ करना चाहता तो ये नहीं है, चुनाव जीतना अलग विषय है, अपने आप को पाक साफ करना अलग विषय। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, राजस्थान सरकार जो चला रहे हैं उसके शानदार 5 साल, उनमें इसको मंत्रिमंडल दे, मंत्री के सदस्य बनाया, सारी चुकाती, हर विधानसभा बोल रहा है, एक सरकार का नुमाइंदा है, इसको शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये के मणिपुर की बात करता है। राजस्थान में एक कानून बना है कि जो भी परिवादी एक अपराधना पत्र लेके जाए उसको कंपल्सरी कर दिया दर्ज करना। इससे क्या होता है कि साहब संख्या बढ़ेगी, लेकिन जो लास्ट परिणाम आता है ना, चार्जशीट जो काटे जाते हैं उस पर होता है कि गलत है सही क्या है। तो राजस्थान जिस प्रकार से सरकार चल रही है, अपनी एक यहाँ की घटना बता रहा हूँ, हुड्डा जी के बच्चे को किडनैप किया, यहाँ के प्रशासन या पुलिस का कितना शानदार तरीका कि उनको 10-12 घंटे में दबोच लिया। दूसरा वो हत्याकांड हुआ था सीकर में, उसको 24 घंटे के भीतर ही हमारी पुलिस ने उसको यहाँ इसकी अपने गोड़ापुर की घाटी में पहाड़ों में दबोच लिया था। और राजस्थान में से उद्धवपुर की घटना है, उद्धवपुर में सर कलम कर दिया, लेकिन 50 किलोमीटर उसको नहीं चलने दिया मुलजी में। वो सरकार का शानदार कार्यक्रम, शानदार मैनेजमेंट है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या बोल रहा है। ये तो मैं सच कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुका, उनसे सौदेबाजी कर चुका, इसके उससे पीड़ित होकर के, उससे वो मिल करके ये सारा काम कर रहा है। ये बर्खास्त होने के बाद इन्होंने पुलिस पे भी आरोप लगाया कि पुलिस में तस्वीर करने लगे क्या? इसको कोई पूछे कि एक ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रॉली को बिना टैक्स दिए, उसको वो गुंडा टैक्स दिया कर निकल जाती है, और ये फोन करते हैं तो तुरंत 2-10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, 15 तुरंत एसडीएम पहुंच जाता है, तहसीलदार पहुंच जाता है, माइनिंग के पहुंच जाते हैं। और यह घटना होती है, पुलिस पर आरोप लगा रहा है, तो ये घटना होती है तब क्यों नहीं पूछते? ये खुद के काम पे पुलिस पहुंच जाती है। एक भी ट्रैक्टर, एक भी ट्रक, एक भी कोई चीज अगर कोई बिना उनको अवैध वसूली के पैसे देकर के निकल जाती है, ये मैं नहीं बोल रहा, पूरा एरिया में आम आदमी चर्चा है। नदियों में जो लूटपाट हो रही है, बदरी में हो रही है, फॉरेस्ट में हो रही है, ये आम चर्चा है उद्धव पार्टी की। तो फिर तो पुलिस प्रशासन तुरंत आ जाता है। तो ये घटना होती तो क्यों नहीं आता? इसका जिम्मेदार कौन है? इसी के लिए जज लगाए हुए ये सारे अधिकारी हैं। तो ये किसको दोष दे रहा है? ये खुद जिम्मेदार है इसके लिए, ये खुद जिम्मेदार है इसके लिए। एक 150 सीआरपीएफ के लोग जवान, और वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी का शासन है केंद्र में, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन, वहाँ की टीम वो यहाँ आई और 150 जवान थे, उसमें से 5-7 मंजिल पर जाकर के दीवार को की खिड़कियों को तोड़ा है, उनको तोड़ा। तो पहली बात तो उसी दिन इसके खिलाफ राजकारी का मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि जांच में बाधा हुई कि नहीं हुई, तो राजकारी के बाधा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और 150 आदमी तो खमोज तक नहीं आती है, और यहाँ मात्र 25 आदमी इसको मारते हैं, पीटते हैं, पटक देते हैं। धारीवाल जैसे हमारे सीनियर लीडर हैं, जिसकी उम्र 80 से पार है, वो तो लात मार रहा है। इतना अभद्रपूर्ण व्यवहार जो विधानसभा में किया ना, ये शर्मनाक है। और ये जो सारा क्या षड्यंत्र है,
और कुछ नहीं है, षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है क्यों? अगर ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ नहीं होता तो इसके ऊपर वहीं अपराधकारी का बात मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का राज है, भारतीय जनता पार्टी का राज है। और वहां की टीम आई थी, इन्हें खिड़की तोड़ी, बाधा डाली, डायरी छीन के लेके आया, तो सीधा सीधा राजकारी का मुकदमा होना चाहिए था इसके खिलाफ। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी से मिलकर किया है, जो कि हमारे अपर लेवल के हमारे जो शीर्ष नेता भी कह चुके हैं कि ये षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सारा काम किया है। इसको पूरी जनता जानती है, उद्धव वाटिका आम आदमी जानता है, कितनी गरीबों की सेवा करता है, कितने क्या क्या किस पृष्ठभूमि का है, क्या नहीं है, तो ये देख चुकी है। अब की बार इसका जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। इंतजार कीजिए, थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं।